सिलेंडर्स की कैटेगरी के अंदर चले जाएं या पाइप्स की कैटेगरी के अंदर चले जाएं, तो बहुत सारे आपके पास जो है वो थिन वॉल्ड मेंबर्स है जिनको हम शेल सिस्टम्स कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कि जो स्टील हम यूज करते हैं फॉर आवर इंडस्ट्री, फॉर आवर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, तो उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी हैं, उसके लिए हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होते हैं वो ASTM स्टैंडर्ड है, जो कि मोस्ट वाइडली यूज स्टैंडर्ड्स फॉर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स आर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स हैं। ये हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफाई करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, जनरली आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच स्टील इज टू बी मेड, केमिकल कंपोजिशन एंड टेंसाइल रिक्वायरमेंट्स। कि इन कोड की तरफ से स्पेसिफिकेशन सजेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम रीइंफोर्स कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट हम 8000 PSI की बनाने लगे हैं या 10000 PSI की बनाने लगे हैं, तो उसके अंदर हमारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन चूज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है वो टोटली अफेक्ट कर रही होती है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेंसाइल डायमेंशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट के केस मुझे 8000 PSI स्ट्रेंथ चाहिए, तो 8000 के लिए मैं रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट मटेरियल जो है उस हिसाब से चूज करूंगा। तो एक्जैक्टली स्टील के केस में भी जो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से आपकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। नाउ दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसका फर्स्ट रीजन जो है वो मतलब इलास्टिक रीजन कंसीडर कर रहे होते हैं, फिर जो है वो एक यील्डिंग पॉइंट आती है, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, फिर जो है वो हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन डेवलप होता है, उसके बाद जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर पहुंचते हैं, फिर जो है वो हमारे पास फेल्यूर या रप्चर स्ट्रेंथ आ जाती है जहाँ पे मेंबर आपका फेल हो जाता है। तो ये आपके पास जो है एक नॉर्मल कंडीशन है कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो यील्डिंग पॉइंट है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं। यील्डिंग पॉइंट बेसिकली आपका शो करा रहा होता है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन। Yielding strength is usually taken to be that stress which leaves the specimen with a permanent set of 0.2% stresses उसने जो है वो आपके मेंबर के अंदर परमानेंटली जनरेट कर दी। अगर आप उसके ऊपर से लोड हटा भी दोगे तो 0.5% जो है वो इलोंगेशन उस मेंबर की वजह से परमानेंटली अपीयर हो गई हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर। Yielding is a discontinuous phenomena. In tension test, it begins with sudden appearance in specimen of one or more narrow slip bands that's known as basically as a flow lines. कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप टेंशन टेस्ट स्टील के मेंबर को कंपोनेंट छोटा सा ब्रेक करके आप अगर उसको टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हो तो मेंबर के अंदर जो है वो सम फ्लो लाइंस या नैरो स्लिप बैंड्स वगैरह में शो होते हैं, और एक मेंबर सर्टेन पॉइंट पे जाता है जहाँ पे वो यील्डिंग स्ट्रेंथ डेवलप करता है। फिर जो है वो यील्डिंग के बाद अपर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग, उसके बाद जो है वो मजीद तो यील्डिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो एक सर्टेन जो है वो नैरो स्लिप बैंड्स डेवलप करता है, और वहाँ पे उसकी वजह से यील्डिंग पॉइंट पे पहुँचने की वजह से उसके अंदर समाउ स्ट्रेंथ्स डेवलप हुई 0.5%, और वो स्ट्रेंथ्स परमानेंटली उस मेंबर के अंदर पड़ चुकी हैं। अब अगर आप लोड रिमूव भी कर देते हो तो मेंबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा कभी भी। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है वो स्टिफनेस। स्टिफनेस बेसिकली इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल टू डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक पेन हाथ में पकड़ते हैं, उसको मैं दोनों हाथों से पकड़ के जो सेंटर के ऊपर एक लोड अप्लाई करता हूं तो मेंबर के अंदर एक डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन जनरेट होती है। तो स्टिफनेस ऑफ दैट मटेरियल, अगर मैं पेन को बेंड कर रहा हूं तो स्टिफनेस ऑफ पेन बेसिकली इज द रेजिस्टेंस टू दैट डिफॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट टू डिफॉर्मेशन इज नोन एज द स्टिफनेस। और स्टिफनेस बेसिकली आपकी डिपेंडेंट है किन चीज़ों के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, उस मटेरियल की लेंथ के ऊपर एंड देन इट्स क्रॉस सेक्शन के ऊपर। यानी कि दो चीज़ों के ऊपर, एक ज्योमेट्री हो गई, दूसरा मटेरियल हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपका कंक्रीट है तो कंक्रीट की जो लेंथ है और स्टील की लेंथ है, अगर दोनों आप सिमिलर कंसीडर कर रहे हो, दोनों का क्रॉस सेक्शन सिमिलर है, तो आपकी जो है वो स्टिफनेस कंक्रीट की डिफरेंट होती है, स्टील की डिफरेंट होती है। अगर आप कंक्रीट का मेंबर मजीद थिकर कर देते हो, उसकी लेंथ कम है, इवन स्टील की आपने जो है वो मेंबर की लेंथ बढ़ा दी, तो स्टिफनेस जो है वो आपकी दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट हो जाती है। हम इस बात पे नहीं जा रहे कि स्टील हमारा जो है स्टिफर ज़्यादा है, कंक्रीट कम है, या रिइंफोर्स्ड कंक्रीट ज़्यादा है, स्टील कम है, इस बात पे हम नहीं जा रहे। हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि विद द वेरिएशन इन द ज्योमेट्री एंड मटेरियल जो है वो स्टिफनेस ऑफ मटेरियल की जो है वो वेरी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन।
कि अगर क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप लोड अप्लाई करते हो, आपकी यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है वो स्टिफनेस डिफरेंट है, इन केसेस के अंदर भी डिफरेंट है, इस केस के अंदर भी डिफरेंट है। Another important mechanical property is strength. Strength basically is the maximum load carrying capacity of that member. कि वो मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है, that thing is basically known as a strength. And then we have a toughness, the ability of structure or structural component to absorb energy. कि एनर्जी कितनी वो अब जब लोड अप्लाई हुए उन लोड की वजह से जितनी एनर्जी जनरेट हुई उस मेंबर के अंदर, क्या वो मेंबर उस एनर्जी को रेजिस्ट करता है या उस एनर्जी की वजह से फेल हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय टफनेस ऑफ दैट मटेरियल। एंड देन वी हैव फटीग। स्टील के लिए जो सबसे ज्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी है वो बेसिकली फटीग है। फटीग इज अ प्रोग्रेसिव एंड रिपीटेड लोडिंग, कि मेंबर के ऊपर रिपीटेड लोडिंग आप अप्लाई करते जा रहे हो और मटेरियल उसको कितना रेजिस्ट करता है, दैट बेसिकली प्रॉपर्टी इज नोन एज अ फटीग स्ट्रेंथ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मटेरियल। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि तीन डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, मटेरियल सी, मटेरियल बी एंड मटेरियल ए, और इनको हमने स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कराया कि हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम्स आ गई। अब इन मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या फर्क है कि मटेरियल सी जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, मटेरियल ए जो है वो किस तरह से, मटेरियल बी जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं ए एंड सी को, तो ए जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा शो करा रहा है सी से, ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर नजर आ रहा है कि मटेरियल ए हैज अ मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू मटेरियल सी। हाउएवर मटेरियल ए इज मोर स्टिफर बट लेस टफर देन मटेरियल सी, कि स्टिफर है ये मटेरियल, इसके अंदर स्टिफनेस इसकी ज़्यादा है, लेकिन टफ जो है वो हमारे पास मटेरियल सी है, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा बियर कर रहा है और ये एनर्जी बहुत कम बियर कर रहा है। तो ये थी हमारी डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जो कंपोजिशन या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, जिनकी वजह से हम उनकी स्टिफनेस चेक करते हैं, उनकी जो है वो अपना टफनेस चेक करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो उनके अंदर हम मजीद स्पेसिफिकेशंस या फटीग प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करते हैं। मजीद हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशंस हैं A6 या A360, ये वेरियस टाइप्स की जो है वो रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम STM स्टैंडर्ड्स के हम मटेरियल के लिए जो स्पेसिफाइड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, सेक्शंस हैं, वो हम किस तरह से चूज करते हैं, सच एज इन द केस ऑफ स्टील प्लेट्स, शेप्स, शीट पाइलिंग, बार्स फॉर स्ट्रक्चरल यूज, उसके बाद मैकेनिकल टेस्टिंग्स के कौन से मेथड्स हम अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस कॉल्ड कपॉन्स कट फ्रॉम द शेप्स आर यूज्ड इन टेंसाइल टेस्ट टू एस्टैब्लिश द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इवन सम केसेस के अंदर हम जो हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या मेंबर्स होते हैं उनके अंदर से जो है वो हम एक चिप टाइप एक मेंबर कट करते हैं, छोटा सा एक उसका जो है वो कपन कट करते हैं, उसके बाद उसकी हम जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस के जरिए उसकी वेरियस जो प्रॉपर्टीज है उनको हम चेक कर रहे होते हैं। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ASTM A36 माइल्ड लो कार्बन स्टील है और दूसरा हमारे पास ASTM A572 ग्रेड 50 स्टील है। अगर इनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को चेक किया जाए, देन मिनिमम प्रॉपर्टीज कौन सी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास ASTM लो ग्रेड कार्बन की जो है वो रेंज में गिवन है कि 58,000 से 80,000 तक तकरीबन होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रेड 50 स्टील है वो कहता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिनिमम 65,000, कम से कम 65,000 होगी, उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा आगे की तरफ, मैक्सिमम कोई रेंज में नहीं शो करा रहा। नाउ हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ 36,000 और यहाँ पे मिनिमम जो है वो 50,000, एलोंगेशन 20%, 18%, और हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी 90%, 98%, कार्बन कितना है, मैग्नीज कितना है, कॉपर कितना है, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, वेनेडियम एंड कोलम्बियम। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो केमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन है। अगर हम मटेरियल का ग्रेड स्टील का चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इस केमिस्ट्री से प्ले करते हैं कि हमारे पास जो है वो आयरन का परसेंटेज ओवरऑल कितना होना चाहिए, कार्बन अगर हम बढ़ा देते हैं तो मेजर कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। मेजर कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ भी, इन टर्म्स ऑफ डक्टिलिटी भी, इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन भी, इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस भी, इन टर्म्स ऑफ टफनेस भी, इन टर्म्स ऑफ फटीग भी। तो तमाम ये केमिस्ट्री जो है बेसिकली आपकी ओवरऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको वो अफेक्ट कर रही होती है। नाउ
वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील एंड रॉट आयरन। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कितनी आ रही है 190 गीगापास्कल से लेके नॉर्मल रॉट आयरन के लिए, और स्टील के लिए 190 से लेके 210 गीगापास्कल तक। यील्ड स्ट्रेंथ 210, यहाँ से 280 से 1600 मेगापास्कल तक जो है वो स्टील जा रहा है, रॉट आयरन वहीं पे 210 पे है। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ 340 से लेके 340 टू 1900, बहुत ज़्यादा स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू रॉट आयरन के हिसाब से। उसी आयरन के जो प्रोडक्ट था उनको हमने मॉडिफाई करके जो है वो स्टील बनाया, क्योंकि स्टील जो है वो हायर स्ट्रेंथ एज पर रिक्वायर्ड डायमेंशंस हम आयरन के अंदर केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके हम अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं इस केस के अंदर। एलोंगेशन 35%, एलोंगेशन 3 to 35% आपकी एडजस्टेबल स्टील के अंदर जितनी एलोंगेशन आप प्रोवाइड करो उतनी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेरियस एक वेरी ह्यूज रेंज अवेलेबल है 3 to 40%। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कि स्टील के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो स्ट्रक्चरल स्टील हम अपनी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज करते हैं उसके। एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे हमारे पास वेरियस एडवांटेजेस हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट स्टील वाज नॉट इकोनॉमिकली मेड इन यूएस अंटिल लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी तक जो है वो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था कि स्टील इज़ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, स्टील जो है वो नॉर्मल स्ट्रेंथ में हम बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास मजीद इसके अंदर डिटेल में कोई चीज़ हमें पता नहीं थी। हाउएवर सिंस देन स्टील हैज़ बिकम द प्रीडोमिनेंट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, टावर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। के 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी के बाद जैसे ही स्टील के अंदर मॉडिफिकेशंस की गई, हमें अचानक से एक बूस्ट नजर आया हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह पे स्टील जो है वो छा गया। इन द केस ऑफ ब्रिजेस, इन द केस ऑफ बिल्डिंग्स, टावर्स, अदर स्ट्रक्चर्स, हर जगह पे जो है वो स्टील की एक चर्चा होने लगी है। उसकी जो कंपोजिशन है वो हमने चेंज करते गए और उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते गए। स्टील एक्सिबिट्स डिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मेक्स इट एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्ट्रक्चरल मटेरियल इन यूज, कि स्टील की कंपोजिशन से अगर आप प्ले करके उसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। और यही एक रीजन था कि स्टील जो है वो एक मोस्ट वर्सेटाइल मटेरियल बन गया, कि उसको आप किसी भी शेप, किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, uniformity, lightweight, easy of use and many other desirable properties make it the material of choice for numerous structures such as steel bridges, high-rise buildings, towers and other structures. उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज ने दुनिया को मोटिवेट किया कि आप इस मटेरियल को कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसलिए जो है वो दुनिया ने इनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के तौर पे भी यूज़ किया। जो कैलिफोर्निया की ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज, वो भी आपकी प्योरली स्टील से बनी हुई है। या आप अंडर कंस्ट्रक्शन पिक्चर भी देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। इसके अंदर जो है वो ये आपकी पूरी कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर की जो है वो ब्रिज नज़र आ रही है आपको। बुर्ज खलीफा, जो इसके फर्स्ट फ्यू स्टोरीज हैं इनटू द फाउंडेशन एंड फर्स्ट फ्यू जो है वो बिल्डिंग की स्टोरीज वगैरह जो है वो रिइंफोर्स कंक्रीट से बनाई गई हैं। उसके बाद जो है वो आपका हाईली टोटली जो है वो एज ए स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे यूज़ हुआ और ये सक्सेसफुली जो है वो बिल्डिंग इस वक्त दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ट्विन टावर्स ऑफ मलेशिया, ये भी आपके स्टील अलॉयज से बने